myself, Vikas Kumar. Once again, I am just in front of you. In my previous voice class, I have already just taught about the voice. What is voice and how many kinds of voice and how to be just distributed. Today, I just would like to describe here the structure of the voice. Look here, that the voice structures how to change active voice into passive voice. First, I have already taught in my early classes of grammar about the tenses. So all of you must recall the structure of tenses like the present tense, past tense and future tense. Because if you have just missed the structure of the tenses, you don't able to make the active to passive voice. So just once again recall your tenses structure. Now look here. That is the first thing, that is a simple present tense. If that statement is in the active voice, we have to know that very well. In simple present tense, the structure is that what? Subject plus given, and if they are necessary, we have to put the yes or yes plus object. Remember that, recall that. Now when we have to change this simple present tense to the passive voice, is, am, are plus V3 and if past participles. I have already taught in my previous classes that in passive voice we have to always use the verb का तीसरा form यानी कि past participles plus by plus object यानी कि agent. जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में करते हैं, मैं फिर से आप लोग को रिकॉल करा देता हूं कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने लिखा कि राम रीड्स अ बुक. लुक हियर ऑल ऑफ यू. राम यहां पर क्या एक्टिव में कि राम एक किताब पढ़ता है, तो राम है सब्जेक्ट. ये हो गया आपका वर्ब यानी कि जस्ट जो है ये मेन वर्ब प्लस ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट. तो जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में लाते हैं तो रूल्स है कि जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पैसिव में ला दीजिए सब्जेक्ट के रूप में. मतलब अब ये यहां पर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया. ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये यहां पर ये पैसिव वॉइस है. प्लस क्योंकि ये सेंटेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो रूल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इज, एम, आर को लगाएंगे. तो बुक क्या है यहां पर? क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहां लगाएंगे इज. अ बुक इज. फिर यहां पर क्या लिखता है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म. तो वर्ब मेरा क्या है? रीड. रीड्स का अगर हम आते हैं वर्ब का क्या होता है? रेड होता है. रीड, रेड, रेड. तो यहां पर स्पेलिंग सेम रहता है पर उसका जो उच्चारण होता है, मींस कि जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होता है उसको चेंज करके बोलते हैं रेड होता है. द बुक इज रेड बाय, बाय का हम इस्तेमाल करते हैं. एंड राम इसका क्या सब्जेक्ट है? तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा क्योंकि राम किसी व्यक्ति का नाम है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके नाम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है. अगर मैं यहाँ पर राम की जगह पर मैं अगर यहाँ पे ही लिख देता तो ये जो ही है यहाँ पर क्या बदल जाता है? ही में बदल जाता, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वॉइस क्लास में मैंने इसके बारे में बताया है. तो क्या बना? अ बुक इज रेड बाय राम, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में बन जाता है सब्जेक्ट. जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में बन जाता है ऑब्जेक्ट. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंसेस जो लॉ चेंज होते हैं वर्ब के फॉर्म्स को, उसको हम लोग लगाने के बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करते हैं. दैट इस रूल्स को आप सभी दिमाग में रखेंगे कि कैसे एक्टिव टू पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को. नाउ रुकिए, पैसिव बनाने के लिए अगर मेरा सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोग क्या लगाएंगे? इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. तो इज कहां लगता है? कि जहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. एम कहां लगेगा? जहां पर सब्जेक्ट में आई होगा. आर कहां लगता है? कि जहां पर आपका सब्जेक्ट जो सो प्लूरल होगा. जैसे वर्ब से लुक एट एग्जांपल, राम किल्स अ टाइगर. तो हमने पैसिव क्या बनाया? अ टाइगर इज किल्ड. क्योंकि ये टाइगर जो है यहाँ पर क्या सिंगुलर है, इसलिए टाइगर इज किल्ड बाय राम.
राम किल्स टाइगर्स, राम बाघों को मारता है। यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में ये प्लूरल है, तो क्या बोला, टाइगर्स आर किल्ड। यहां पर इसलिए लगा क्यों, क्योंकि जैसे ही हम इसको पैसिव बना रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव में सब्जेक्ट में चला जाएगा, और ये जो प्लूरल इसलिए यहां पे आर लग गया। तो टाइगर्स आर किल्ड बाय राम। ही गिव्स मी अ बुक, वो मुझे किताब देता है। मैंने बताया था आपको जो प्रीवियस क्लास में कि जब अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो हम दोनों ऑब्जेक्ट के साथ में हम इसको पैसिव में चेंज कर सकते हो वन बाय वन। जैसे मैंने पहले ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया मी को, तो मी का क्या होता है, आई एम गिवन अ बुक बाय हिम। अब अगर हमें मी को नहीं बनाना है, इससे लेकर बनाना है, तो अ बुक इज गिवन टू मी, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसके आगे टू का प्रयोग करेंगे अगर वो पर्सन है तब। तो अ बुक इज गिवन टू मी बाय हिम। That is the structure of the simple present tense when we have to change the activity to passive voice. Always remember that when the sentence of simple present is in the negative form, like अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि राम does not kill tigers, हमने लिख दिया, ये मेरा कहाँ चला गया, निगेटिव में। तो कैसे चेंज करेंगे, सिंपल, टाइगर इसके साथ क्या लगना चाहिए, आर, तो आर नॉट किल्ड बाय राम। यानी कि आपका सेंटेंस जिस भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में रहेगा, फॉर्म में रहेगा, चाहे वो असेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो मेरा पैसिव वॉइस भी उसी सेंटेंस के काइंड्स में बनता है, उसके काइंड्स को हम चेंज नहीं करते। अगर हमने लिख दिया क्या यहां पर कि डैश राम किल टाइगर्स, ये हमने पूछा क्वेश्चन, तो क्या बनेगा, यहां पर चूंकि टाइगर्स के साथ आर लगता है तो आर को आगे कर दो, आर टाइगर्स किल बाय राम। ये आपका असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों आपका बन गया। नाउ बच्चों अब हम लोग आते हैं सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इज एम आर प्लस V1 में आईएनजी, दैट इज द V4, यानी कि ये फॉर्म कहलाता है, V4 कहलाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम इसको पैसिव बदलते हैं तो इज एम आर ये रहता है, और प्लस इसमें क्या लग जाता है, B-E-I-N-G, बिग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम एक आम खा रहा है, तो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में इसका है मैंगो, तो मैंगो इज बीइंग, इसके बाद क्या लगाएंगे, बी क्यों लगाएंगे, इसलिए लगा क्योंकि मैंगो सिंगुलर है यहाँ पर, तो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम। राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, अब ये आ गया निगेटिव में, तो मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय राम। ये अब आ गया इंट्रोगेटिव, इज राम किलिंग टाइगर, हमने बनाया, तो आर, क्योंकि टाइगर से आप प्लूरल है तो आर लगेगा इसके लिए, टाइगर से आर, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जब इसको बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, तो आर टाइगर्स बीइंग किल्ड बाय राम। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉइस व्हेन वी वांट टू चेंज द एक्टिव टू पैसिव। देयर आर द टू सेंटेंस which I have already discussed today. Today you have to just write these structures in your copy, and just remember that after a while I will just send a question which is related to simple present tense and the present continuous tense. Rest of the part of the others active to passive voice I will discuss in my next video class.